दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की राजनीति में नई नई घटनाएं घट रही हैं, तेजी से बदलाव हो रहे हैं। आज क्या हो रहा है, कल क्या हो कोई नहीं जानता। कल क्या घटना हो जाए और देश की राजनीति पर उसका क्या असर पड़े, इसका भी आज की तारीख में अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, जब से विपक्षी दलों ने इकट्ठे होकर इंडिया गठबंधन बनाया है, भाजपा नेतृत्व सचमुच दबाव में तो है। उसके हाथ पांव फूले हुए तो हैं कि यदि विपक्षी दल अलग अलग चुनाव लड़ते 2024 का लोकसभा का, तो वो मोदी जी के सामने शायद तीसरी बार भी नहीं टिक पाते। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं ने समझदारी का परिचय दिया और 28 दल एक मंच पर इकट्ठे हो गए और भाजपा के सामने 1 to 1 उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला लिया, उससे मोदी साहब खुद सकते में आ गए और उन्हें अपनी कुर्सी हिलती नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू एक और भी है कि मोदी जी कोई राजनीति के कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। यदि विपक्ष ने एक इंडिया गठबंधन बनाकर उनको जबरदस्त चुनौती दी है, तो मोदी जी के समर्थकों का और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव जीतने वालों का ऐसा विश्वास है कि मोदी जी कोई ना कोई ऐसा धोबी पाट जरूर मारेंगे जिससे कि विपक्षी गठबंधन इंडिया चारों खाने चित हो जाए और भाजपा तीसरी बार पुनः सत्ता में लौटे और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि भाजपा के खिलाफ पूरे देश में एंटी इनकम्बेंसी है और कई राज्यों में वो लगातार चुनाव हार रही है, तो ऐसा क्या फार्मूला या क्या धोबी पाट हो सकता है जो मोदी जी धोबी पाट मारेंगे और विपक्षी दलों को और उनके विपक्षी गठबंधन इंडिया को चारों खाने चित कर देंगे। तो इसका जवाब दोस्तों भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने दिया है और उनके जवाब में बहुत दम भी लगता है। और उनका ये भी कहना है कि मोदी जी ऐसा करेंगे, जरूर करेंगे। वो चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किस भाजपा के नेता की ऐसी हिम्मत है जो मोदी जी के खिलाफ बोल जाए या मोदी जी के बारे में ऐसी चर्चा करने की हिम्मत रखता हो। तो दोस्तों, वो नाम है भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक। वही सत्यपाल मलिक जो कई बार सांसद रहे हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। क्या चर्चाएं हैं जो वो आजकल कह रहे हैं कि मोदी जी चुनाव जीतने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हथकंडे अपना सकते हैं। सत्यपाल मलिक जी ने उनका खुलासा किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा खुलासा क्या है, लेकिन दोस्तों वो तो पूरे देश में घूम घूम कर इन बातों का खुलासा कर रहे हैं कि मोदी जी ऐसा कांड करेंगे, ऐसा कांड करेंगे जिसकी काट विपक्ष के पास होगी ही नहीं। वो क्या क्या है? तो सत्यपाल मलिक जी, पूर्व राज्यपाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता का दावा है कि मोदी जी 3 कांड कर सकते हैं। वो 3 कांड क्या हैं? या तो वो राम मंदिर पर कोई हमला करवाएंगे,
राम मंदिर पर मतलब हमला करवा के हिंदू राष्ट्र वाले मुद्दे को नए सिरे से उठाकर वो सहानुभूति लहर पूरे देश के हिंदुओं की बटोर सकते हैं राम मंदिर पर हमला करवा के। तो ये है उनके तर्कश का पहला बाण। दूसरा बाण क्या है? वो एक काम और भी कर सकते हैं जो सत्यपाल मलिक जी दावा कर रहे हैं कि वो किसी बड़े भाजपा नेता की हत्या तक करवा सकते हैं। ये बड़ा गंभीर आरोप है, ये भयंकर बात है सत्यपाल मलिक की जो वो मोदी जी पर लगा रहे हैं कि वो सत्ता प्राप्ति के लिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए किसी ऐसे बड़े भाजपा नेता की हत्या तक करवा सकते हैं जिसकी हत्या के बाद उस सहानुभूति लहर पर सवार होकर अगला 2024 का लोकसभा चुनाव जीत सके। तो उनके इन दो जो उन्होंने दावे किए हैं, दम तो लगता है। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना स्थायी दुश्मन होता है। और कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए तो बेटे ने बाप तक को कैद में डाल दिया, भाइयों को साथ बुरा व्यवहार किया। आप जानते हैं इतिहास के छात्र। तो राजनीति में तो कुर्सी ही महान होती है, सत्ता ही महान होती है, और कुछ भी प्यारा नहीं होता। तो चुनाव जीतने के लिए, कुर्सी की प्राप्ति के लिए कोई नेता किसी भी हद तक जा सकता है। जो सत्यपाल मलिक जी जो तीसरा जो दावा कर रहे हैं वो भी एक बड़ा धोबीपाठ साबित हो सकता है, लेकिन वो तो एक आजमाया हुआ फार्मूला है। उस फार्मूले से तो वो 2019 का चुनाव एक बार जीत चुके हैं, जबकि हालात भाजपा के हारने की थी। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके स्ट्राइक करवाई पाकिस्तान पर, चुनाव का सारा माहौल ही बदल गया और एक तरीके से भाजपा 2019 का हारा हुआ चुनाव, विपक्षियों के अंदाज में कहूँ तो विपक्षियों के अनुसार मोदी जी ने हारा हुआ चुनाव पाकिस्तान पर स्ट्राइक करके और उस सहानुभूति का और के घर में घुसकर मारेंगे वाली नीति का फायदा उठाकर 2019 का चुनाव जीता था। तो इसी तर्ज पर इस बार भी मोदी जी लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ ना कुछ कांड कर सकते हैं। तो क्या कांड हो सकता है? वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके सेना से कोई ना कोई फिर कोई इस तरीके की स्ट्राइक कर सकते हैं, या जो पीओके है, पीओके वाला जो हिस्सा है वहाँ पर कुछ आंदोलन चल भी रहे हैं। वहाँ की जनता पीओके की जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान के ने कब्जाया हुआ कश्मीर है, वहाँ पर बहुत गड़बड़ी चल रही है। वहाँ पर हालात पाकिस्तान सरकार के हक में नहीं है और कई बार कई जलूसों में वहाँ के नेता कहते सुने गए हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। तो उन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर मोदी जी पीओके में कोई कांड कर सकते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर सकते हैं। वो किस हद तक जाएंगे, पीओके पे पूरा कब्जा करेंगे या उसका प्रयास करेंगे, लेकिन वो इतना प्रयास ज़रूर होगा कि जिससे वो 2024 का चुनाव एक बार फिर जीते और तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बने। जो लोग उनके चेहरे पर चुनाव जीतकर सांसद बनते हैं या विधायक बनते हैं,
उनके चेहरे पर चुनाव जो लड़े जाते हैं तो उनको बड़ी उम्मीद है मोदी जी से इस बार भी है कि मोदी जी का चेहरा उन्हें इस बार फिर जीत दिलाएगा, वो फिर संसद में पहुंचेंगे और मोदी जी जरूर कोई ना कोई करिश्मा ऐसा करेंगे जिससे कि भाजपा 2024 का चुनाव जीत सके। तो दोस्तों, ये बड़ा मुद्दा है और भाजपा के नेताई द्वारा जो ये बड़े जोशो खरोश से पूरे देश में कहा जा रहा है, उठाया जा रहा है, और भाजपा का नेता होते हुए कोई मोदी जी के खिलाफ इतनी हिम्मत कर पा रहा बोलने के लिए, तो ये भी बड़ी बात है। लेकिन बात है तो है, देखते हैं, आप भी देखते रहिए कि सत्यपाल मलिक जी की बातों में कितना दम है। उन्होंने जो 3 कांड बताए हैं, मोदी जी उनमें से कौन सा कांड का फ़ायदा उठाकर अगला चुनाव जीतते हैं। आप भी इंतज़ार करिए, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। अगले साल की शुरुआत में ही लोकसभा चुनाव भी हो जाने हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इंडिया गठबंधन भाजपा को मात दे पाएगा या नहीं, या मोदी जी का करिश्माई चेहरा और करिश्माई फैसले क्या भाजपा को तीसरी बार सत्ता में ला पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा ये था आज का एजेंडा, मुद्दा। देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर कल एक और नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।